नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम फिर बात करेंगे पेटीएम की। आखिर पेटीएम की बात क्यों करें? क्योंकि आज पेटीएम में 10% की गिरावट आई और स्टॉक्स 380 पर बंद हुआ। हाल ही में पेटीएम में एक रिकवरी आई थी, तो ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि शायद यहाँ से ये स्टॉक्स बढ़ेगा और रिकवरी के बाद ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अडानी की तरह हम भी रैली मिस कर जाएं, इसलिए पेटीएम को ख़रीद लो। लेकिन अक्सर एक कहावत कही जाती है, कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ना नहीं चाहिए। तो शायद अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है पेटीएम में। लेकिन हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? आपको पूरी सिलसिलेवार वो ऑप्शंस बता रहे हैं जो अगले 15 दिनों में या 20 दिनों में पेटीएम का भविष्य तय करेंगे। दरअसल खबरें बहुत सारी हैं और यही वजह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्या पेटीएम का स्टॉक्स एक फॉलिंग नाइफ है? क्या पेटीएम में अभी ख़रीदारी करें या ना करें? क्योंकि खबरें इतनी ज़्यादा हैं और नेगेटिव खबरें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको सोचना समझना पड़ेगा कि अपनी कोई पोजीशन बनाए या ना बनाए। हालांकि कोई भी पोजीशन लेने से पहले हमारा ये डिस्क्लेमर होता है कि आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें, लेकिन जो खबरें आती हैं स्टॉक्स में वो देना हमारा फ़र्ज़ है। अब हम डिस्कस करते हैं इस स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली आरबीआई ने जब आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की तो इसमें करीब 15 दिन हो चुके हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने एक कमेटी बनाई है जो कंप्लायंस को मजबूत करेगी। आरबीआई के ऑर्डर के बाद, इतने सख्त ऑर्डर के बाद, अब पेटीएम नींद से उठा है। पेटीएम के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आरबीआई 29 फरवरी के बाद ढील देगी? ऐसी अटकलें हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो आरबीआई का मूड है उसे देख के नहीं लग रहा कि पेटीएम को किसी भी तरह की ढील दी जा सकती है, क्योंकि जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन जब आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर से ये सवाल पूछा गया कि क्या पेटीएम को लेके कुछ आरबीआई अपने स्टैंड को कुछ सख्त स्टैंड को हल्का करेगा, तो उस वक्त भी आरबीआई की तरफ से जो संकेत मिले उसमें ये कहा गया कि हमारे लिए ग्राहकों का कंप्लायंस ज़्यादा मैटर करता है। हमारे लिए ग्राहकों की अधिकारों की रक्षा करना एज ए रेगुलेटर वो हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले सवाल का हमें जवाब मिल चुका है कि आरबीआई की तरफ से अभी कोई ढील की संभावना नहीं है। आरबीआई ने तब भी कहा था कि हमारे लिए डिपॉजिटर्स की सुरक्षा पहला मुद्दा है। तो ये सवाल जो हम बार बार पूछ रहे थे, मन में आ रहा था या मीडिया में कुछ जगह चल रहा था कि क्या पेटीएम को लेके 29 फरवरी की जो डेडलाइन है उस पर आरबीआई ढील देगा, तो उसका जवाब है कि अभी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा। आगे देखिए 4 विकल्प हैं, 4 सिनेरियो हैं पेटीएम के स्टॉक्स में। पहला सिनेरियो ये है कि आरबीआई इस हफ्ते एफएक्यू जारी करेगा। वो जो एफएक्यू होंगे उसमें ये स्पष्ट होने की संभावना है कि पेटीएम ऐप और इससे जुड़ी जो सर्विस है उसके भविष्य पर कुछ आरबीआई बोले, कुछ आरबीआई की तरफ से ऐसे सवालों के जवाब मिले, ये कमेंट्री आए, जिसके बाद हमें लगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य क्या होगा। 29 फरवरी के बाद क्या कोई ढील दी जाएगी या फिर ऐसी एज ए रेगुलेटर आरबीआई अपने स्टैंड पर कायम रहेगा और इवन और सख्त भी फैसला कर सकता है। पहला विकल्प ये है। अब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं कि क्या 29 फरवरी की डेडलाइन आगे बढ़ेगी, क्योंकि 29 फरवरी तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 29 के बाद डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स के जितने भी अकाउंट हैं क्या वो माइग्रेट हो चुके हैं, जिन लोगों के खाते हैं उनकी माइग्रेशन की प्रक्रिया कितनी पहुंची है वो डेटा भी सामने नहीं आया है। तो इस पर भी फैसला लेना होगा आरबीआई को एज ए रेगुलेटर कि क्या हम इसे डेडलाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब तीसरा सवाल उठता है ईडी का। दरअसल ईडी की जांच भी चल रही है, तो ईडी की जांच में क्या कुछ निकल के आएगा? अगर निकल के आता है तो वो कितना बड़ा हो सकता है, अगर निकल के नहीं आता तो वो कितनी राहत भरी खबर हो सकती है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। अब हम चौथी बात करते हैं जिसकी आशंका लोग लगा रहे हैं, मीडिया में ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें भी चलती हैं कि क्या अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, हालांकि हाइपोथेटिकल है, हम कोई इसकी बात की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक्स नए लेवल पे जा सकता है अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द होता है। तो ये कुछ सवाल हैं, कुछ सिनेरियोज़ हैं पेटीएम बैंक को लेके। हालांकि पेटीएम के जो प्रमोटर हैं विजय शेखर शर्मा और आरबीआई के बीच पहले दौर की बातचीत हो चुकी है और
ऐसा ही आप याद कीजिए मामला एक HDFC बैंक को लेके सामने आया था, जब HDFC बैंक का जो पूरा बोर्ड था वो RBI के साथ बैठा, चीज़ों को सुधारा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी उस तरह का सुधार, अभी RBI का इतना दखल अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। RBI का सीधा फैसला आया, उसके बाद एक इंटरनल कंप्लाइंस कमेटी बनी, वो पेटीएम पेमेंट बैंक की जितनी भी शिकायतें हैं RBI को उनको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं वापस, हमने बताया आपको 4 सिनेरियो, अब हम वापस आते हैं आज क्या हुआ। आज ये स्टॉक 10% गिर गया। अचानक से क्या हुआ, 10% फिर क्यों गिरा? दरअसल मैक्वारी ने एक रिपोर्ट जारी की है। मैक्वारी का कहना ये है कि जो इसका स्टॉक्स का टारगेट है वो 275 रुपये है, मैक्वारी का कहना है। और यही वजह है कि जैसे ये रिपोर्ट आई ये शेयर 10% और धड़ाम हो गया। तो पेटीएम में जो गिरावट है वो जारी है, और अब कहते हैं कि गिरते हुए चाकू को कहाँ गिरेगा पता नहीं होता, तो पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो नुकसान दे सकता है। फ़िलहाल कुछ ऐसे ही हालात हैं। 4 सिनेरियो हमने आपको बताए, मैक्वारी की रिपोर्ट बताई, और आज ये बताया कि इसमें 10% की गिरावट हो सकती है। तो आने वाले समय में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पेटीएम में कोई भी खरीदारी बिक्री से पहले अपने निवेशक की सलाह ज़रूर लें। तो ये था पेटीएम पर बिजनेस अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ।